साथी वहाँ जो कर्मा में जी लाया लागा इन तो भी आगे हमारा नुमा लखाइए क्योंकि यू गांव जमा का दबियो लिया वहाँ पे बोर्ड को जुड़ लेवा है उस टाइम हमारा भाई भी बन के जो है सारे वहाँ वो वहाँ से हो गए लेकिन फिर हमारा नहीं कोई लखानदा उन्हें आपने देख लिया चिक्कड़ था लाइब्रेरी गांव में बहुत सी समस्या लोग नहीं सुन जाते हैं ठीक है मुख्य समस्या जब गांव में आ रही है भाई बालका ग्राउंड में रोड सारा मतलब बुरा हाल हो रहा है हमारा गांव में ठीक है नहीं और भाई कोई भाई तुम खुल के सवाल कर सकते हैं अधिकार अपना जमा ठीक है नहीं कर लो। आदरणीय छत्तर के बुजुर्गों, पूर्व सरपंच लीलू राम जी व यहाँ मौजूद नौजवान साथियों, आप सभी को विकास काड़ा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, आपने सबने पता है 2024 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैं आज आपके बीच में उनका चुनाव का समर्थन लेने के लिए, वोटों का समर्थन लेने के लिए बीच में आया हूँ। मैं आपकी तरह एक साधारण किसान का बेटा हूँ। मैं एक बात आपके बीच में पहले ये कहना चाहता हूँ, कोई भी आओ, मेरे से अलावा भी आओगे वोट मांगने, सारे आओगे, पहले उससे पूछो, अपनी बात रखो, डिस्कस करो भाई आपका मुद्दा उद्देश्य क्या है, किस लिए आप राजनीति में आए हो। या जो पहले लोग आए हैं उनसे भी पूछो भाई हमने कितने साल हो गए आप तक वोट देन है, 50 साल हो गए राजनीतिक में आपने वोट देन है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहला के विधायक MP MLA बनते आए हैं, आज भी हुए, लेकिन अपनी हालात कैसी है, उचारण की वैसी खड़ी है, कोई परिवर्तन नहीं होया कहीं भी। जो हालात 50 साल पहले थे आज भी वही के वही हैं। और मोटी ही बात है, ज्यादातर मैं आपने बताऊं, वो लोग जिसको अपन कुछ भी नहीं थे बहुत कुछ बना दिया, जिसका खुद का परिवार ने ठुकरा दिए थे, वह अपन डिप्टी CM तक बनाए। जब खुद का परिवार ने ठुकरा दिए थे, नहीं थे, फिर भी अपन ने जिताया हो 50,000 तक। उसने क्या करा, काम करने तो दूर जाओ, अपने बुजुर्गों पे पिपली में लाठी चार्ज करवाया। अपने किसान 1 साल तक उड़े बैठे रहे, एक शब्द नहीं उसके मुंह से निकला। ये बातें अपन उनसे पूछनी है, जो भी आओगा उरे भाई। पहले आप 4 साल तक सरकार में रहे हो, आपने पिपली में लाठियां बुजुर्गों पे पानी बरसाए, लाठी बरसाई, उन बिलों के समर्थन में भी गए। आप उस टाइम कहाँ थे? काम चलो नहीं आपके बस के बात है, कह दो काम नहीं होते, लेकिन लठ तो ना मारो। फिर दूसरी बात, एक और जो अपने 3 पीढ़ियां हैं, अपन कैबिनेट मिनिस्टर तक बना दिया, गराड़ी विधायक बना दी, छोरा MP बना दिया, फिर भी हालात न्यू की न्यू है। MP ने खुद अपना हाथ समर्थन कराया था, बिल पर साइन करे थे, और 80 में उस यात्रा के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, उन बिलों के पक्ष में। आप उनसे भी पूछना, जब सारे किसान आप किसानी एरिया से आओ हो, 1 साल तक दिल्ली बैठे हैं और आप यहाँ यात्रा निकाल रहे हो इस 80 में। आज वही पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आके ना आपके बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वोट मांगने आओगे। तो मेरा तो यही उद्देश्य है भाई, यहाँ तक भाई कोई भी आओ, चाहे मैं भी आऊं, सवाल जवाब पूछा करो, ताकि आगे राजनीति में परिवर्तन आवे। आप सवाल जवाब पूछ का भाई, वोट लिया, एड़ा भाषण दिया, चले गए, फिर 5 साल संभाला ही नहीं अपन ने, उसका फायदा क्या है? जब अपन जागरूक हो जाएंगे तो आगे राजनीति में आंदोलन एक आदमी न्यू भी सोचेगा भाई मोड़ा वोट मांगने जाऊं तो क्या कहूंगा, पिछली बार क्या कह आया था। और अपन निर्दलीय चुनाव लड़ा, कोई मैनिफेस्टो तो बना नहीं सकते भाई, अपन सरकार बना लेंगे। लेकिन एक बात मैं तारा बीच में कहूँ, अगर अपन विधायक बनाओगे तो तारा दौरा बैठ कर न तारा पे जान के समस्या क्या है भाई, दुख के है, तकलीफ के है, तारा गला लाख के नवा दूर कराऊंगा। जिस दिन तो हमने न्यू आवास हो जाए नहीं भाई, ये तो मारते दूर जान लग रहा, बेसिंग तक वहां पकड़ के कह दियो भाई तू मारते यह गलत कर रहा है, दूर जा रहा है। और मैं तो न्यू में दिल्ली बैठूंगा, चंडीगढ़ बैठूंगा, 15 किलोमीटर दूर उचाना है भाई, घर उड़ा है बेसिंग तक, राजा बैठी हो कि मैं काम नहीं हो, नहीं मैं तेरा बस का यू नहीं करता। हाँ बस यही बात मैं कहूँ तो, जब आप यह सवाल करांगे नहीं, यह पूछांगे, तो आगे मेरी जगह क्या क्या जरूरी है, तारा मतलब किसी का बाड़ा का होगा। जैब का मैं बन गया नहीं, तड़के ने साधारण आदमी जो अपने बीच में बैठा वो भी नहीं कहा, जो काला बन गया तो ताम भी तो बन सको विधायक। और जो ये परिवार चले गए, जो पीछे चलते आने लग रहे हैं, फिर अपने बड़का के नहीं होंगे ना, ये तो राजनीति कराना काम है, साधारण आदमी का काम नहीं। एक का सोच लो, समझ के ना, पिछला टाइम देख के ना फिर वोट देना है। पीछे जो आदमी कड़ा खड़ा था उसने क्या कराया है, विचार करके वोट देना है। अगला टाइम का किसी ने नहीं बेरा, कोई कहे नहीं भाई कल ने क्या होगा, लेकिन पिछला टाइम तो अपन देखा है, पछला ने देख कर तो अपन वोट दे इसका। हाँ, एक खुद IAS अफसर है, 1998 में IAS बन गया था, उसके बाद में 98 में जब खुद IAS बन गया, उसके परिवार राजनीति में है, उचाना में जो परिवर्तन लाना था नहीं,
कोई कोचिंग संस्थान, कोई किमें तो शिक्षा का संस्थान, किमें तो लियास के थे निबाड़का न्यू तो बताया के थे भाई ये कुकर बना कर हैं। आज लग भी ईब 2012-14 के बाद में पता लगा है। मैं खुद बताऊं बड़ा स्कूल में पढ़ा करते 10वीं क्लास में थे हमें, मास्टर ने पेपर का टेम पे खड़ा कर लिया, एक एक बालक ने पूछने लग गया के बनोगे। 40 बालक थे, उनमें 2 ने तो कहा मास्टर बनाएंगे, 38 में बोले फौजी बनाएंगे। फौज की नौकरी तो यार अपना ग्रामीण अंचल में आज लग नहीं पता था पढ़ाई में आगे कड़ा जावा। लेकिन ये उस टाइम भी मैं 98 में 10वीं में थे, ये IAS बन रहे थे। अगर परिवर्तन करना होता नहीं है उसे टाइम कर कहते बताया कहते बस सबसे ऊपर की शिखर की नौकरी पर जाने खातर के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं अपना स्कूल तक नहीं बनवा सके। खुद का संस्थान बना लिए, रैली करने खातर खुद की संस्था बना ली, पर राजनीतिक रैलियां आड़े हम करे जावा। उसमें पढ़ाई का कोई विशेष कोई स्किल नहीं है, कोई विशेष पढ़ाई का भाई न्यू नहीं है, ट्रेड है इनमें बच्चे पढ़ कर न्यारे जैसे हैं। मैंने खुद सुना अपने कानों से, राजनीतिक भाषण दिया करते जब न्यू कहा करते बालक अड़े के BA करके आ जावे हैं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फिर आओ फिर पता लगेगा इंजीनियर डॉक्टर क्या गला बना कि मैं स्कूल कॉलेज होंगे जदे बनाएंगे। हमारे इधर स्कूल कॉलेज तो BA के थे, BA में जावांगे और खड़े जावांगे, बनाना तो उनका खुद का हाथ में था। लेकिन राजनीतिक भाषण में दिया करते, वित्त मंत्री भी रहे हैं भाषण दिया बच्चा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। मतलब राजनीतिक में जो पावर हो है सबसे बड़ी पावर मिल ली उन्हें। अगर राजनीतिक तौर पे कि बदलाव लाना होता तो उस पावर में वो लिया सके थे, कितना भी बदलाव लिया सके, लेकिन मनसा नहीं थी। ये राजनीतिक बातें सुनी और बताऊं अपने कांग्रेस का टीम में निकुआ भाई तारा उचाना जींद वाले एरिया का 2,500 नौकरी बंड आई थी, मिला गई खड़ा है सारी सोनीपत में गई। अपने एरिया के बताओ जे कोई आए हूं, ये तो सबता सुना कि मैं अपना हाथ तो गई लेकिन सुन रखी सबता। इसी की बात तो बेरा पड़ जाए, कांग्रेस सरकार थी, नौकरी तो सबके लग गया करते, सबका बंड आया करते। जींद के 3 मिनिस्टर थे, कैबिनेट में 9 मंत्रियों में तीसरा हिस्सा जींद का था। बांडा तो सारी की सब कुछ आया, लेकिन अपना तो कुछ नहीं मिला। उससे पहला भी चौटाला ही सरकार थी, फिर भी पड़ोस में कितनी नौकरी लग रही थी, लेकिन आप न्यू के न्यू थे। तो भाइयों ज्यादा तो मैं कंधा नहीं, मैं अपनी तरफ तो अपने यह विश्वास दिलाऊं हूं, आप मेरे तो वोट दोगे नहीं, आपके इतनी संतुष्टि जरूर कर दूंगा आप हमने सही छोरा तो वोट दिए हैं। और जो पार्टी किसानों के खिलाफ है, कोई भी पार्टी हो, उसका नहीं मुंह भी नहीं करते, चाहे फांसी पर चढ़ जा। तो मेरा तो आप सभी तो यह रिक्वेस्ट है भाई, मैं भी दोबारा आऊंगा जो मेरे से भी सवाल जवाब करियो, और भी आओ उससे भी पूछो, अपना अधिकार है, अपना वोट देने लग रहे हैं। हाँ, सबसे कीमती चीज है लोकतंत्र में वोट अपना। कोई भी आओ चाहे मन में सवाल हो, इजगड़ा नहीं है। जब आप सवाल पूछने लग जाओगे नहीं, उस दिन समझ लियो लोकतंत्र जीवित हो गया है और आप कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं। तो आगे ज्यादा फिर आप दोबारा टाइम लेवांगे, वो भाई बात कर देखा है, डोर टू डोर करना है। तो आपने सबने मेरी बात सुनी, मेरे सुनने के लिए इतनी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी ना।